अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में जी मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं जी, इस वक्त मैं अपनी घर की छत पे मौजूद हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं फ़िनलैंड छोड़ के आ गया हूँ, तो आप लोगों का ख्याल गलत है। मैं जी इस वक्त पाकिस्तान से रिमोटली जॉब कर रहा हूँ फॉर फ्यू मंथ्स, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वापस जाऊँगा। इस वक्त मैं घर की छत पे मौजूद हूँ। फिनलैंड जी, इस वक्त सुबह एक दोस्त से रब्ता हो रहा था, तो वो कह रहा था कि अभी अभी 3 वीक्स का लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, और अभी गवर्नमेंट जो है वो ये सोच रही है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए। मसला ये है कि स्टार्ट में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले, तो उस वक्त इन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं की थी। बार वगैरह सब खुले थे, रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले थे। उस वक्त इतनी कोई सख्ती नहीं थी, लेकिन अभी हालात सुना है कि थोड़े से ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको इस तरह के इक़दाम करने पड़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। इस वक्त जी मैं बारबेक्यू कर रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त कैमरामैन अब्दुल्ला जो हैं वो मौजूद हैं, और अब्दुल्ला जी मेरे छोटे भाई हैं। इनके लिए प्लान किया था फिनलैंड आने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका प्लान ना हो सका किसी वजह से। तो लेकिन देखते हैं जी, इंशाल्लाह कोरोना की वजह से हालात वैसे भी उस तरह के नहीं रहे, तो देखते हैं कब इंशाल्लाह इनका नंबर आता है। जी इस वक्त बारबेक्यू मैं कर रहा हूँ, और बारबेक्यू जो है वो खरगोश का इस वक्त मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ। फिनलैंड में तो बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्विमिंग के लिए चले गए, उसके अलावा गोल्फ़ के लिए और बहुत सी चीज़ें करने को हैं। इधर इस तरह की कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है करने की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रैबिट फार्मिंग का एक छोटा सा सेटअप लगाया है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा अपना सेटअप। इस वक्त मेरे पास तकरीबन लोकल ही खरगोश है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर तो कामयाब हो जाता है तो फिर मैं इंपोर्टेड ब्रीड लाने का सोचूंगा। तो उसी सिलसिले में जी 2 रैबिट जो है अभी हम बारबेक्यू करेंगे, आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, रैबिट मीट की अफादियत मैं आपको बताता चलूँ। इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, और ये मटन यानी कि बकरे का और हिरन के गोश्त के दरमियान का जो है वो इसकी क्वालिटीज़ रखता है ये गोश्त। और बचपन में जी हम लोगों ने काफ़ी खरगोश रखे थे, वो फ्री रेंज रैबिट फार्मिंग थी। इस वक्त हम लोग कंट्रोल्ड फैशन में कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में आकर थोड़ा पता चला कि कैसे रैबिट फार्मिंग की जाती है, तो उस चीज़ को मैं पाकिस्तान में करते हैं। काफ़ी लोग हैं रैबिट फार्मिंग पे काम, और माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। मैं कुछ नए अंदाज में इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो सेटअप लगा दिए, जब तक मैं इधर हूँ तो मैं देखभाल कर रहा हूँ। पता नहीं जब मैं चला जाऊँगा इधर से फिनलैंड वापस, तो पीछे ये लोग क्या करेंगे, सारे शायद ज़बह करके ही खा जाएँ, क्योंकि इनसे शायद मेहनत ना करनी। काफ़ी मेहनत तलब जॉब है। सबसे बड़ा मसला फीड का होता है जी। इतना खाते हैं ये खरगोश, इतना खाते हैं कि इनको फीड प्रोवाइड करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब तक आपका अपना सेटअप नहीं है, जब तक आपके पास अपना खेत नहीं है, आपने ख़ुद का चारा वगैरह नहीं लगाया हुआ, तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। लेकिन इसी चीज़ को मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कैसे हम इसको फिजिबल कर सकते हैं। अगर आप में से भी कुछ लोग रैबिट फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। उसके अलावा मेरी एप्लीकेशंस हैं कुछ रैबिट फार्मिंग के ऊपर, जो कि फार्मर यूज़ करते हैं अपने फार्म को मैनेज करने के लिए। फिनलैंड जी इस वक्त लॉकडाउन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कर्फ्यू जो है वो लगाने का सोच रही गवर्नमेंट। बार्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स आई थिंक क्लोज्ड हैं, सिर्फ जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो ओपन है। देखते हैं हालात कैसे चेंज होते हैं इस वक्त। आपको मालूम ही है कि कोविड की वजह से हर तरफ अनस्टेबिलिटी है। जो लोग जाने का सोच रहे हैं, स्टडी अब्रॉड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप ट्राई करते रहें। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जो है स्कॉलरशिप पे जाएं अभी, क्योंकि हालात इतने अनस्टेबल हैं कि इवन परमानेंट जिनके पास जॉब्स थी उनको भी अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि स्कॉलरशिप पे जाएं, और एटलीस्ट ये होगा कि आपको अपनी स्टडी का जो है वो ख़र्चा नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो आपका रेंट और खाने पीने का जो है वो सिस्टम चलता रहेगा। इन केस अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती, तो एटलीस्ट आपको पैसे बाहर नहीं मंगवाने पड़ेंगे अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो
अभी जी ये देख सकते हैं आप, अगर आप कैमरामैन, अगर आप थोड़ा सा इसको क्लोजअप दिखाएं तो कोयला ऑलमोस्ट रेडी है। ये अगर थोड़ी सी आग ख़त्म हो जाए तो हम अपना जो है इसके ऊपर बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे। ये बारबेक्यू जी इस वक्त 2 बंदे हैं हम लोग, तो ज़्यादा लोग इसलिए नहीं है क्योंकि यूजुअली बारबेक्यू का ये होता है कि जब तक 5-10 लोग ना हो तो बारबेक्यू का मज़ा नहीं आता। हम लोग थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं कि ये रैबिट का बारबेक्यू हम लोग कैसे करते हैं। ये ना हो कि हम बहुत से लोगों को बुलवा लें और बाद में चीज़ खाने वाली ना हो, तो इसलिए हम अभी देख रहे हैं। जो लोग इधर मुझे देख रहे हैं वीडियो में और जानने वाले हैं और जिनको पता है कि मेरे पास खरगोश है, तो वो ये ना सोचेंगे, उनको इनवाइट नहीं किया। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जब नेक्स्ट मीट प्रोडक्शन का जो साइकिल है ऑलमोस्ट 2.5-3 मंथ्स में होगा, तो इंशाल्लाह सब दोस्तों की दावत करूँगा जो इधर मौजूद होंगे। तो अभी जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बारबेक्यू आपको करना तो वैसे आता है बारबेक्यू कैसे करते हैं, लेकिन आपको हम रैबिट का बारबेक्यू इसके ऊपर करके दिखाते हैं। रैबिट में ले आया हूँ, इनको मसाला लगाया मैंने। और कैमरामैन अगर आप इधर आ जाएं, करीब आएँ ज़रा, ये व्यूअर्स को दिखाएं। तो ये 2 रैबिट हैं जी। अच्छा, रैबिटरी की इस्तिलाह में जो ये अभी इनकी एज है तकरीबन, इनकी एज थी ज़िबा करते हुए तकरीबन 3 मंथ्स के राउंड अबाउट। और रैबिट फार्मिंग में जी ऐसा खरगोश जिसकी उम्र 3 महीने की हो जाए उसको कहते हैं फ्रायर। और इसका जो गोश्त है बहुत ज़्यादा फेमस होता है। फ्रायर यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में जब रैबिट को कल करने का टाइम आता है, उसको डिस्पोज करने का, ज़िबा करने का जो टाइम होता है, जो बेस्ट एज है उसकी 3 मंथ्स की है, उसका काफ़ी टेंडर मीट होता है। और उसी चीज़ को फॉलो करते हुए जी ये 3 मंथ्स ओल्ड थे जब इनको ज़िबा किया गया। आज सुबह ही इनको जो है वो ज़िबा किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इनका वज़न होगा जी, कंबाइन वेट इनका ऑलमोस्ट आई वुड से 1.5 और 2 kg। तो इसको जी अभी कोयला हमारा रेडी हो गया, तो इसको हम इस पे रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त उसमें, और सबसे अच्छी बात अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो उसमें ये है कि आप कोशिश करें इस तरह की ग्रिल लें जिसमें आप मीट लगा के उसको ईज़िली उसकी साइड्स चेंज कर सकें। और कोशिश करें जिधर आपका मीट कम है तो उधर आपका कोयला जो है उसी हिसाब से हो, वरना इसको जलने का ख़तरा हो सकता है। ये कुकिंग ऑयल है जी जो कि इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि आपका मीट जलता नहीं है। और आई वुड से कि ये ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन जो थाइज़ हैं उनमें अभी भी कुछ मुझे लग रहा है कि मीट इज़ नॉट रेडी। तो मैं इस वक्त आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल एज पे लेके जा रहा हूँ ताकि सिर्फ उस पार्ट को हीट लगे जहाँ पे गोश्त ज़्यादा है। सेंटर में आई थिंक दिस पार्ट एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। ये जो पार्ट है इसमें अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, तो इसको मैं सिर्फ इस पार्ट को मैं बारबेक्यू करता हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन ग्रीन क्यों है, तो ये एक स्पेशल इसके ऊपर मसाला लगाया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आई कैन शेयर दैट इंफॉर्मेशन एज वेल। देखते रहें जी, जब रेडी होगा तो आपको फाइनल हम दिखा देंगे। टेस्ट है हमारे पास इस वक्त टेम्परेचर सेंसर नहीं है, जो कि यूजुअली लोग बारबेक्यू में यूज़ करते हैं मीट का इंटरनल टेम्परेचर जानने के लिए। इसलिए हम देसी जुगाड़ करेंगे। तो एक अदर माचिस की तीली लें और गोश्त को पोक करने की कोशिश करें
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीली बिल्कुल साफ़ है। आई वुड एज्यूम कि गोश्त अंदर से पका है, और उसके अलावा आपको टेंडरनेस जो है वो फील होगी कि गोश्त आपका रेडी है कि नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप इसको थोड़ा सा गोश्त को साइड पे भी करके देख सकते हैं, तो उसके रेशे जब बनेंगे तो इसका मतलब है कि इसको अगर घर पे आप ट्राई करें हैबिट्स रखने को, कि थोड़ी सी मुशक्क़त है, लेकिन यू कैन प्रोड्यूस योर ओन मीट फॉर द होल ईयर इफ़ यू हैव लाइक 1 to 2 पेयर। तो इंशाल्लाह ही आने वाली वीडियोस में और चीज़ें शेयर करेंगे आपसे। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि मिनिमम वेज कितना है फ़िनलैंड के अंदर, तो वो ऑलमोस्ट आई थिंक 10 यूरो से स्टार्ट होता है, 10 यूरो पर आवर, और फिर इट कैन गो अप बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।